आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और वायदा मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। ट्रेड्स भी आपको बताएंगे और साथ ही कुछ अहम खबरें भी। हमारे साथ शो में मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। रिजल्ट्स पर भी बातचीत करेंगे आगे हम शो में। हमारे साथ जेबीएम मोटो के वीसी और एमडी निशांत आर्या भी बने रहेंगे। लेकिन सबसे पहले इस समय का मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर आज के कारोबार में अगर देखें तो एक लैकलस्टर ट्रेड ही देखने को मिल रहा है। दायरे में कारोबार हो रहा है निफ्टी में, जहां पर फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस देखने को मिल रहा है। एक टाइट रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। सिमिलर एक्शन आपको सेंसेक्स में दिखाई देगा, लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो यहाँ भी एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। एक्शन अगर कहीं है आज मोमेंटम का तो वह है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स कल गिरा काफी था, आज 1.25% ऊपर है, निचले स्तरों से रिकवर हुआ है और अब तेजी दिखा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेकर आते हैं, उसके बाद एनएससी स्टैट्स आपके सामने। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 763, 1513 स्टॉक्स जो गिरकर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहे फिलहाल फिगर्स आपके सामने। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो सपोर्ट मिल रहा है टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, एमएनएम, पावर ग्रिड की तरफ से। आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, रिलायंस, सन फार्मा ड्रैगिंग साइड पर हैं आज के कारोबार में। तो ये रहे फिलहाल निफ्टी का एक्शन। एक बार अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज ऑटोज में कल का अपमूव कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1% ऊपर है आज के सेशन में। निफ्टी मेटल में 0.1% की मजबूती है। निफ्टी एनर्जी 0.1% ऊपर है। पीएसयू बैंक इंडेक्स थोड़ा संभला है, 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी रियलिटी ये बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। प्रेशर है कहीं तो आज डिफेंसिव्स में है। निफ्टी एफएमसीजी 0.1% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.5% नीचे, निफ्टी आईटी फ्लैट लेकिन नेगेटिव बासात कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल का मार्केट का एक्शन जो कि देखने को मिल रहा है। साथ ही नजर डालेंगे फटाफट से इन पॉकेट्स का तो जिक्र किया ही, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आज खरीदारी की तरफ देखने को मिला है जिन पॉकेट्स में, वो निफ्टी ऑटो है। निफ्टी ऑटो में कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स रहेंगे जिन पर हम आगे शो में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अब लेकर आते हैं आपके सामने डेरिवेटिव का डेटा और उसके बाद स्ट्रैटेजीज ट्रेडर्स की क्या हो सकती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले निफ्टी के आंकड़े लेकर आते हैं आपके सामने और निफ्टी के नंबर्स देख लेते हैं किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडर्स किस तरीके की पोजीशंस फिलहाल इनिशिएट कर रहे हैं। तो निफ्टी कॉल के आंकड़े आपके सामने हैं। 24,400 की कॉल में 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 43 लाख का बदलाव। 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट 24,500 में 11 लाख का बदलाव। 24,600 की कॉल में 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 23 लाख का बदलाव। पुट के आंकड़े देखेंगे तो 24,300 की पुट में 2.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 99 लाख का बदलाव। 24,200 की पुट में 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 40 लाख का बदलाव हो रहा है। और 24,100 की पुट में 42 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 15 लाख शेयर्स जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो नीचे की तरफ 24,300, 24,200 और ऊपर की तरफ 24,400, 24,500, 24,600 तक के हालांकि दायरे खुलते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक के आंकड़े और दिखा देते हैं आपको कि वहां क्या रुझान देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं कॉल के आंकड़ों के साथ। तो 54,500 की कॉल में 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 36 लाख का बदलाव हुआ है। 54,700 की कॉल में और 55,000 की कॉल में राइटिंग देखने को मिल रही है। 54,700 की कॉल में 1.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 6,000 शेयर घटे हैं। 55,000 की कॉल में 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 1.5 लाख का बदलाव होते हुए दिखाई दिया। तो ऊपर की तरफ अब 24,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइकली हो सकता है। पुट के आंकड़े देखें तो 24,500 की पुट में 6.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 55,000 का बदलाव। 24,200 की पुट में 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 45,000 का बदलाव। और 54,000 की पुट में 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 30,000 का बदलाव देखने को मिल रहा है। अब एफएनओ हीट मैप और क्विकली दिखा देते हैं वहां पर क्या एक्शन है आज के सेशन में। एफएनओ मार्केट का मूड किस तरीके का है। हालांकि जो मूड है वो बुलिश दिखाई देगा, क्योंकि 53 स्टॉक्स हैं जहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनी है, 108 स्टॉक्स है जहां शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी है, 30 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और 28 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। पॉकेट्स दिखाते हैं आपको, सेलेक्ट स्टॉक्स दिखाते हैं जहां पर तेजी मंदी एफएनओ फ्रंट पर आज होते हुए दिखाई दे रही है। लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक है बीएससी लिमिटेड 8.5% ऊपर है, पेटीएम 7.5% ऊपर, भारत फोर्स 4% ऊपर, मुथूट फाइनेंस 3.5% ऊपर, एसआरएफ 3.25% ऊपर। शॉर्ट कवरिंग के सारे जो शेयर्स चल रहे हैं उसमें पिरामल एंटरप्राइजेस 7.5% ऊपर, 5.5% ऊपर आईएफएल फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प 4.5% नीचे, 4% ऊपर है के इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स 4% ऊपर है। तो ये तमाम शेयर्स हैं जो शॉर्ट कवरिंग के सहारे ऊपर जा रहे हैं, जहां पर 4% से लेकर 7.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं आपको वो स्टॉक जहां पर शॉर्ट साइड पर ट्रेडिंग हो रही है। तो पतंजलि फूड, सन फार्मा, इंडिगो, इन्फोएज, आईटीसी 3% तक लुढ़के हुए हैं। तेजी के पोजीशंस जहां अनवाइंड हुई हैं उसमें अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, एशियन पेंट्स,
वरुण बेवरेजेस, इंडसइंड बैंक और नेस्ले है जहां पर 2% तक की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का हाल। इंडिगो 1% नीचे है। इसके पीछे लाइकली रीजन एक ये भी हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से की वजह से कई फ्लाइट्स हैं जो कि इम्पैक्टेड हुई हैं और अलग अलग स्टेट्स में ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसी पर इनफैक्ट बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद राजेश से समझेंगे ट्रेड्स को भी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से 10 राज्यों की फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। रोहन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। तो रोहन बताइए, क्या असर एविएशन पर देखने को मिल रहा है? कौन कौन सी स्टेट्स, कौन कौन से रूट्स इम्पैक्ट हुए हैं? जी, इस वक्त अगर आप भारत का एविएशन मैप देखेंगे, एयर स्पेस देखेंगे, तो पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, दिल्ली के नॉर्थ में और वेस्ट में लगभग पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि जो तमाम ये नॉर्थ और वेस्ट के जो राज्य हैं उनके एयरपोर्ट्स, कई सारे मेजर एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह, धर्मशाला, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट, ये कुछ नाम हैं। इसके अलावा जो इम्पैक्ट है वो पूरे देश पर पड़ा है और फिलहाल 10 मई तक के लिए जो है इन जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बंद किया गया है। इसके साथ ही जो तमाम एयरलाइंस हैं उन्होंने भी इन एयरपोर्ट से अपनी सर्विसेज को बंद करने की घोषणा की है। कुछ एयरलाइंस ने अगली सूचना तक जो अपनी ऑपरेशंस को बंद करने की घोषणा की है इन एयरपोर्ट से, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट हुआ है वो पूरे देश पे पड़ा है। मसलन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में करीब 30 से ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और करीब 4 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं वो कैंसिल हुई है। एयर इंडिया की एक अमृतसर इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही थी 2, उनको दिल्ली डाइवर्ट किया गया। तो डाइवर्जन डिले ये इस वक्त पूरे देश में आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि इन तमाम एयरलाइंस ने एडवाइजरी जरूर जारी की है। सबने कहा है कि वो जो फुल रिफंड देंगे, अगर कोई अपना टिकट इस वक्त कैंसिल कराता है या रीशेड्यूल कराता है तो उनको फुल रिफंड दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो लोग हैं, पैसेंजर्स हैं, वो घर से निकलने से पहले, एयरपोर्ट आने से पहले एक बार अपने फ्लाइट की टाइमिंग पता कर लें, क्योंकि वो डिले हो सकती है। लेकिन आने वाले काफी समय तक ये जो डिले है इसका रिपल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो स्थिति है, नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के तमाम जो एयरपोर्ट हैं वो खासे प्रभावित हुए हैं। शुक्रिया रोहन आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है। कई ऐसे रूट्स हैं जो सेंसिटिव हैं बॉर्डर पर्सपेक्टिव से, जहां पर जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द की गई हैं, एयरपोर्ट्स क्लोज किए गए हैं। तमाम डिटेल्स आपको अभी रोहन ने समझाई और इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई और इस खबर से जुड़ी जो भी डिटेल्स रहेंगी वो आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेजरली 10 मई तक इनको क्लोज किया गया है। लेकिन चलिए लौटते हैं मार्केट्स पर। मार्केट्स लैकलस्टर आज के सेशन में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंटैक्ट बना हुआ है आज के कारोबार में। राजेश पालविया हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, आपने डेटा को रीड किया होगा, चार्ट्स देखे होंगे, क्या रहा है आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो देखिए, मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते। कल के सेशन में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था हायर साइड से और आज भी देखे तो थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे अभी भी बनते हुए दिख रही है। हालांकि निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी म्यूटेड काइंड ऑफ बिहेवियर निफ्टी में देखने को मिला है। बट डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो 24,400 24,500 की स्ट्राइक पे मेजर कॉल कंसंट्रेशन बनते हुए दिखा है, जो कि नियर टर्म के हिसाब से एक मेजर स्टिफ रेजिस्टेंस जैसा काम करता हुआ दिखेगा। और डाउन साइड में 24,300 24,200 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जैसे काम करते हुए दिखेंगे। तो हमें लगता है ब्रॉडली मार्केट अभी कुछ समय के लिए 24,200 से लेके 24,500 ये रेंज में ट्रेड करता हुआ रहेगा और आइदर साइड ब्रेकआउट यहाँ से एक बड़ा डायरेक्शन फिर अनफोल्ड करते हुए दिखेगा। लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, एफआईआई का जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट पिछले दिनों में देखने को मिला है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी देखें तो एफआईआई का जिस तरीके से बना हुआ है, अभी हमें लगता है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि हम हायर साइड पे ब्रेकआउट करते हुए दिखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखना है जब तक हम 24,250 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी स्पॉट पे। करंट लेवल से अगर छोटा डिप मिलता है टुवर्ड्स 24,300 के आसपास तो वहां बाय करेंगे। 24,250 स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में 24,400 24,450 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे। बैंक निफ्टी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ी वीकनेस है बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर में। हालांकि आज अगर हम देखें तो अभी ग्रीन ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। बट इसके जो डेटा को अगर हम रीड करें, जो प्रीवियस डे में एक गिरावट थी और अभी भी हम देखें तो 54,600-700 के जोन में एक मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है। जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती बैंक निफ्टी तो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस रहेगी।
और डाउन साइड में जो मेजर सपोर्ट है वो करीब 54,000 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी में हमारा व्यू थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव है। सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर हमें लगता है यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉप लॉस हमारे हैं करीब 54,700 के आसपास, तो थोड़ा पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 54,600 के आसपास, तो वहां शॉर्ट करें 54,700 के स्टॉप लॉस से। डाउन साइड में 54,300 इवन 54,150 की तरफ आते हुए दिख सकती है। ओके, तो चलिए, ये तो इंडेक्स पर आ रही। अब बात करते हैं ट्रेड्स की। तो बताइए कौन कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं राजेश? तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है केमिकल स्पेस से, और उसमें एसआरएफ हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है एसआरएफ यहाँ से एक मोमेंटम 3100 से लेकर 3150 की तरफ कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो एसआरएफ बाय की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 2985। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है भारतीय एयरटेल का। एक कंसिस्टेंट यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला डिस्पाइट ऑफ वॉलेटिलिटी इन मार्केट। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है भारतीय एयरटेल का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 1960 1970 की तरफ, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1870 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एसबीआई कार्ड का। एसबीआई कार्ड में हमें लगता है जिस तरीके से स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो होना चाहिए करीब 940 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 875 के आसपास। ओके, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। एसबीआई कार्ड, भारती एयरटेल पोजीशंस खरीदारी की तरफ बना सकते हैं। एसबीआई कार्ड के फ्यूचर्स अभी 1.5% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं दिन के ऊपरी स्तर पर 903 के लेवल्स पर। तो यहाँ पर एक ट्रेड आप ले सकते हैं 940 के लक्ष्य के लिए। 875 का स्टॉप लॉस, 904 पर फिलहाल फ्यूचर्स कारोबार कर रहे हैं। भारती एयरटेल के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, लेकिन 1970 के लाइकली टारगेट के लिए खरीदें। 1870 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा भारती एयरटेल फ्यूचर्स में। और एसआरएफ फ्यूचर्स में 3150 के लाइकली टारगेट, 2985 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल फ्यूचर्स एसआरएफ के 3040 यानी 3.5% ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। तो ये रही कॉल्स। अब रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे जेबीएम ऑटो के वीसी और एमडी निशांत आर्या से रिजल्ट्स पर। आगे के आउटलुक को समझेंगे। चल वापस आते हैं। Whole of moon, our journey has been remarkable. Our rockets carry more than payloads. They carry the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are proof that the human spirit can defy gravity. India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar south pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We have launched over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launch a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. We continue to march ahead
with renewed confidence, pushing the boundaries up. चलिए, तो ये आप सुन रहे थे पीएम मोदी को, लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अर्निंग्स की। जेबीएम ऑटो के नंबर्स आए हैं और Q4 में नंबर्स अच्छे रहे हैं। आय 11%, मुनाफा 19% बढ़ा है। एबिटा में 15% की ग्रोथ रही है। मार्जिन्स में 0.5% की बढ़त रही है नंबर्स पर। और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जेबीएम के वीसी और एमडी निशांत आर्या, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि अगर आप नंबर्स देखें तो हर पैरामीटर पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट जो इनके नेट सेल्स हैं और जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, दोनों ही 5 क्वार्टर्स के हाईज पर रहे हैं। तो यानी एक अच्छी सिग्निफिकेंट ग्रोथ पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपनी ने रजिस्टर की है। क्या ये ट्रेंड्स मेंटेन होंगे? आगे के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक है, इस पर बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्लान्स हैं कंपनी के यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। जो ई बसेस सेगमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, कितना मार्केट शेयर है और आगे के लिए क्या टारगेट्स हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। जेबीएम ऑटो के स्टॉक पर तब तक एक राय ले लेते हैं। राजेश पालविया हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, एक बार देखिए चार्ट्स पर कैसा लगता है ये स्टॉक? हालांकि कैश मार्केट का स्टॉक है, बट क्या राय है आपकी? तो दीपाली जी देखिए, स्टॉक में करेक्शन के बाद लोअर साइड से रिकवरी तो यहाँ पे बनते हुए दिखी है। रिकवरी में स्टॉक यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे अगर हम देखें तो 715 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जो मेजर मूव बनना है वो 715 के ऊपर बनेगा। अगर ये 715 के लेवल को क्रॉस करता है, उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस आती है, तो फिर स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 780 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में जो रिकवरी, डाउन साइड से जो रिकवरी बनी, अब स्टॉक ने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को वापस रिगेन तो किया है, तो नियर टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है, सजेशन ये रहेगा कि अभी यहाँ पे 630 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करें। अगर ये इसके ऊपर बना रहता है तो हमें लगता है कि स्टॉक अटेम्प्ट करेगा 720 740 के ब्रेकआउट को, एंड देन फिर यहाँ से 780 के लेवल पोजिशनली बनते हुए दिख सकते हैं। निशांत आर्या हमारे साथ बने हुए हैं, कंपनी के वीसी और एमडी। निशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस अच्छे अर्निंग्स के लिए। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपके जो नेट सेल्स हैं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो 5 क्वार्टर्स के हाईज पर रहे हैं और हर पैरामीटर पर ग्रोथ अच्छी रही है कंपनी की। तो पहले तो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं, किन किन सेगमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है इस ग्रोथ में, और क्या ये ग्रोथ आगे भी सस्टेन होती हुई देख रहे हैं? हाँ नहीं, ओईएम डिवीजन जो हमारा ईवी बिजनेस है उसने करीबन 18% कंट्रीब्यूट किया है, विच इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर इन दिस क्वार्टर। एंड एनुअल लेवल पे भी कंपनी की ग्रोथ अच्छी है और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हमने बढ़ाया है। सो अबाउट 1 to 1.2% एबिटा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वीजा विज FY24। और साथ ही हमारा इस क्वार्टर में हमारा जो डिप्लॉयमेंट होना था एडीबी और एआईवी से, वो भी इस क्वार्टर में डिप्लॉयमेंट किया गया है। एंड लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिटेबिलिटी इनहैंस होने से हमारा एसेट यूटिलाइजेशन भी इम्प्रूव हुआ है। So we have tried to see that how the business is growing in a big way and is well poised for good growth in the coming financial year. ओके, इसके अलावा अगर ऑर्डर बुक देखें तो किस तरीके की रही है, स्पेशली ओईएम सेगमेंट में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है और क्या आउटलुक है यहाँ पर? 18% ग्रोथ रहा है हमारा FY25 के Q4 में, और हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी मिनिमम 20 to 25% ग्रोथ देखते हैं इन FY26। ओके, अगर हम आपकी ई बसेस सेगमेंट की बात करें तो अभी कितना कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यूज में ई बसेस का है? आपने इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की बात भी की है, तो क्या आप रिविजिट करेंगे अपने टारगेट्स को 2026-27 आने वाले ईयर्स के लिए, और अभी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना है? अभी 35 to 40% के बीच में है, और आने वाले 2 सालों में ये बढ़कर करीबन 40 to 45% आराम से हो जाएगा। अच्छा, आपके अगर ऑर्डर बुक देखें उस तो कोई नंबर अगर आप दे पाए कि कितने ई बसेस का एग्जिस्टिंग ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी है, विजिबिलिटी इन डिलीवरीज की कब तक दिखाई दे रही है? हमारे पास ऑलमोस्ट 11,000 बसेस का भी ऑर्डर बुक है, जो हम डिलीवर करेंगे नेक्स्ट 2 years अप्रोक्सीमेटली में, 2 years and a quarter you can say। ओके, अच्छा, मार्जिन्स कैसे रहे इस क्वार्टर में और मार्जिन्स को लेकर आगे के लिए क्या आउटलुक है?
नहीं, मार्जिन्स हमारे काफी अच्छे रहे हैं। मार्जिन्स इफ यू सी इन दिस ईयर हम लोग करीबन 13.3% के EBITDA मार्जिन्स में मूव किए हैं फ्रॉम 12.1%। तो हम लोग वही टारगेट कर रहे हैं कि हाउ द मार्जिन्स कीप इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, और पैट लेवल पे भी 3.5 से 3.7% पे मार्जिन्स ट्रांजिशन कर गए हैं। तो वी वुड बी टारगेटिंग टू सी हाउ डू वी मूव टुवर्ड्स 4% PAT, and how do we sustain 12 to 13% EBITDA margins? अच्छा निशान जी, जो सब्सिडरी में इक्विटी डायल्यूशन का आपका प्लान है, आपने साल की शुरुआत में ही इसका जिक्र किया था, कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइन डिसाइड हो पाई है क्या, या एग्जैक्ट प्लान कुछ? नहीं, तो हमने ADB और AIB ने हमारे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस को फंड किया है, और वो फंड्स ऑलरेडी उनके डिप्लॉय हो गए हैं हमारे इको लाइफ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म में। ओके, चलिए शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और अपना अर्निंग्स पर इलैबोरेट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक डेज लो से थोड़ा संभल कर अब ट्रेड कर रहा है 681 के लेवल्स पर, पौने बिल्कुल फ्लैट है इस समय, लेकिन संभला है निचले स्तरों से। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ते ऑप्शन की। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, राजेश पालविया हमारे साथ बने हुए। अब रुक कर लेते हैं यहाँ से आज के सस्ते ऑप्शन का। बताइए राजेश। तो दीपाली जी, स्टॉक जो पसंद आ रहा है ऑप्शंस के लिए वो है मैरिको। मैरिको में एक सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिला, और जिस तरीके से अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला स्टॉक। हमें लगता है ये स्टॉक में 730 स्लाइड इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय कर किया जा सकता है। हमें लगता है मैरिको का स्ट्रक्चर ये दर्शाता है कि अब ये 770 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो मैरिको का 730 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि करीब 22-23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें अपसाइड के टारगेट 35 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 17 रुपए के आसपास। तो मैरिको हमें पसंद आ रहा है, 730 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। ओके, तो मैरिको का 730 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, जो 23 रुपए पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 23 रुपए 20 पैसे पर। यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 33 के लाइकली लक्ष्य के लिए 70 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। चलिए शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू राजेश जी आने के लिए शो में और सभी स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स। नमस्कार।